तो गाइज कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आपके लिए फाइनली भाई आपका टेस्ट नंबर फर्स्ट आ चुका है आप सबके लिए, जिनका पेपर है आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट का। आपको पता होगा दोस्तों, आपके जो फिजिकल टेस्ट थे ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं भाई। और आप सबको भाई बहुत बहुत बधाई भाई, आपके फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर तैयारी कहाँ से करें। मेरे भाई एक्सपर्ट नॉलेज है तो सब कुछ मुमकिन है, आपको टेंशन नहीं लेना भाई। डेली आपकी क्लास आएंगी यहाँ पे, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है भाई। इससे पहले हम जान लेते हैं आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। बहुत सारे कमेंट आए सर हिंदी इंग्लिश सर कहाँ से आएगी, सर कितनी आएगी, हमें सर कुछ आइडिया नहीं, प्लीज बता दीजिए। तो भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो गाइस देखिए यहाँ पे आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट 2025, जो कि आपको पता है गाइस आपकी जो वैकेंसीज कितनी है यहाँ पे 115 टोटल पोस्ट है आप सबकी, मेल फीमेल दोनों की वैकेंसीज हैं। गाइस देखिए बात करता हूँ जीके के बारे में। 25 क्वेश्चन आपके जीके में आएंगे, 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके आएंगे यहाँ पे रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके आएंगे मैथ्स के, और भाई देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन गाइस आपके आएंगे इंग्लिश एंड हिंदी के। बहुत सारे आपके कमेंट आते हैं कि सर हिंदी इंग्लिश सर मिक्स होके आएगी या सर अलग अलग आएगी। तो गाइस जो आपका इंग्लिश हिंदी आएगा मेरे भाई वो मतलब कि मिक्स होके आएगा। मतलब ये नहीं कि आपको अलग अलग पोर्शन मिलेंगे, हिंदी के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के 25 मिलेंगे, ऐसा सीन दोस्तों नहीं होने वाला है। तो गाइस आपको तैयारी अच्छे से करनी है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इंग्लिश इंग्लिश पढ़ लो हिंदी छोड़ दो मेरे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपका भाई पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके टेस्ट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कृषि छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया। आपके सामने गाइस 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर आपको बताना है। तो गाइस जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर। काफी इंपोर्टेंट है भाई, पेपर में आता है, ये आपको याद कर लेना है। गाइस आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया। आपके सामने गाइस 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर आपको बताना है। तो मेरे भाई जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। क्या मेरी बहनों पढ़ लो, आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली आईटीबीपी में है ना। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। ठीक है गाइस आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो गाइस आपका थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क भुजा चूना पर क्लोरीन से क्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। आपसे गाइस क्वेश्चन ये किया गया है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। खाने का सोडा, नौशादर, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, क्या हमें प्राप्त होता है। तो मुझे पता है मेरे भाई बंधु मेरी बहनें बहुत पढ़ाकू इंसान है। आपका फिजिकल टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट आपने कर लिया है, बहुत आपको बधाई यार अगेन। तो गाइस आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। एनीमिया रोग से शरीर में किसकी कमी हो जाती है। एनीमिया रोग से शरीर में किसकी कमी हो जाती है। प्लाज्मा की, रक्त में हीमोग्लोबिन की, एंड आरबीसी की। तो मेरे भाई मुझे पता है बहुत सारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन कर देंगे। तो गाइस जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है भाई, उसकी कमी हो जाती है एनीमिया रोग से, ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस अधिनियम से कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो गाइस आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिनियम 1773 अधिनियम। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, पेपर में आता है दोस्तों। किस अधिनियम से कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा, मेरे भाई कौन सा है वो, प्लीज टेल मी नाउ, बताओ यार। तो गाइस आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए, नो, बी, नो। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके दोस्तों, इसको कहा है भाई भीमराव अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा कहा है। किसको कहा है, संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों को कहा है। ठीक है, संविधान का हृदय किसको कहा है, ये भी भाई इसी को कहा है। गाइस देखिए यहाँ पे भाई क्या है, यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत है। मेरे भाई ये कौन से अनुच्छेद में है, आई थिंक ये अनुच्छेद 17 में है। ठीक है भाई, बोलने की भाई यहाँ देखिए यहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता, ये दोस्तों कहाँ पे है, आई थिंक 19A में है ये। ठीक है, 19A अनुच्छेद में है, ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है भाई, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हो भाई डेली आपके लिए मॉक टेस्ट आए आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के, आपको भाई चैनल सब्सक्राइब पक्का कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम पूछा है दोस्तों आपसे। कई तो पता है यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, सर सिस्मोग्राफ। तो भाई आपका सिस्मोग्राफ नहीं होगा इसमें। तो गाइस आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीग्राफ। कहीं तो मुझे पता है यहाँ पे ऑप्शन ए टिक कर दिए होंगे भाई। सिस्मोग्राफ से भाई मापते हैं, भूकंप को मापते हैं, आपको पता होना चाहिए। और भाई ये देखिए क्या है गाइस, सोनार।
भाई पानी के अंदर भाई जो चीजें होती हैं, मतलब भाई पानी की दिशा, ठीक है, अंदर कुछ चीजों को पता लगाने के लिए हम भाई सोनार का पता, मतलब सोनार का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये क्या होता है स्टेटोस्कोप, क्या होता है दोस्तों? ये होता है भाई जो भाई रखते हैं, डॉक्टर साहब रखते हैं ना भाई, देखा दिल की धड़कन को चेक करने के लिए रखते हैं ना, उनके पास जो होते हैं ना, ये सब होता है, ठीक है, ये आपको पता कर लेना है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है मेरे भाई? जनरेटर है, मोटर है, बैटरी है, ट्रांसफार्मर है? तो मेरे भाइयों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है मेरे भाई, याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, टेंशन आपको लेना नहीं दोस्तों। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी एक्सपर्ट नॉलेज चैनल पे। कौन से वाला भाई, कौन सा भाई? टेलीग्राम चैनल, ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे एक्सपर्ट नॉलेज के नाम से ये जाओ भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, इसका भाई पूरा पीडीएफ फाइल आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन आपको लेना नहीं है भाई। जाके चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो गाइस देखिए यहाँ पे टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो गाइज आपको बताना है इसका राइट आंसर। मुझे पता है मेरे भाई बहुत ही पढ़ाकू इंसान है, इसका आंसर तो बिल्कुल पक्का दे देंगे। टेकोमीटर, टेकोमीटर क्या होता है? टेकोमीटर, ये तो मेरे भाई को पता ही नहीं टेकोमीटर होता क्या है, इससे हम क्या मापते हैं, इसलिए ये यूज होता है, नहीं पता ना। तो भाई आपका जो भाई जो आपका राइट आंसर है मेरे भाई वो हो जाएगा क्या? क्या मेरे भाई बताओ यार, इसका आंसर आप बताओ, मुझे नहीं पता है इसका आंसर भाई, आप सब बताओ, मुझे नहीं पता है। तो भाई इसका आंसर जो मुझे भाई बिल्कुल नहीं पता है, इसका आंसर आप सब मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन भाई आप सबके लिए है। सो गाइज इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और भाई ये मत मानना कि आपका जो आंसर इनमें चारों में ही है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कहीं आप इनमें से को टिक मार्क कर दो, ऐसा मत करना, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या? आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने। देखिए भाई राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होती है दोस्तों 6 महीने से दोस्तों 3 साल तक हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। कितने साल तक बढ़ा सकता है भाई? 3 साल तक भी हो सकती है। 6 साल भाई आपका मिनिमम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो गाइज आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? क्या मेरे भाई क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काफी इंपोर्टेंट है भाई, पेपर में क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 भाई आपको नोट डाउन करके चलना है क्वेश्चन ये। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो गाइज आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? आई थिंक इसकी जो स्थापना भाई हुई थी 1948 में हुई थी, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? कौन था मेरे भाई, कौन था? इसका भी आपको बताना राइट आंसर। राइट आंसर क्या है इसका? प्लीज यार हवा में तीर मत मार देना कि आप हवा में तीर मार दो कि सर इसका नाम सर कालानास था। भाई कालानास कोई नहीं था, ठीक है, आपको राइट आंसर बताना है इसका। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर डी, अल ब्रूनी जी, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए भाई। इनकी भाई एक बुक भी थी, फेमस बुक, कौन सी बुक थी मेरे भाई वो? कौन सी थी भाई वो थी मेरे भाई किताब उल हिंद, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए गाइज। और भाई इनकी दोस्तों एक और बुक थी, कौन सी थी वो? एक और तहकीक ए हिंद, ठीक है दोस्तों, इनकी भाई 2 भाई फेमस बुक हैं जो आपको पता होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आपको याद करके चलना है क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था? मेरे भाई, मेरे भाइयों पढ़ लो यार, टाइम आपके पास, कुछ टाइम बाद पेपर आपका आईटीबीपी का, नेवल ट्रांसपोर्ट का। सो गाइस आपको वर्दी लेनी है तो पढ़ लो यार, वर्दी नहीं लेनी तो जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं वही यहाँ पे आओ बस, ठीक है। तो गाइस आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दिल्ली का भाई कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था मेरे भाई? फिरोज शाह तुगलक लेके आया दोस्तों, किसको भाई?
टोपरा टोपरा स्तंभ को भाई दिल्ली लेके आया था, ये आपको पता होना चाहिए। गाइस आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। थोरियम का मुख्य स्रोत मेनेजाइट सैड भारत के किस राज्य में पाया जाता है? आपके सामने गाइस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो भाई आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरला में दोस्तों क्या है? केरला में भाई आपका भाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है, आपको पता होना चाहिए। भाई गुजरात में दोस्तों क्या आपका कांडला बंदरगाह है। गाइस राजस्थान में क्या आपका सांबर झील है। मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या आपका भाई वनों का शहर है। भाई मध्य प्रदेश ही आपको पता होना चाहिए, वनों का शहर मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए, भाई खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो मुझे पता है कई तो मेरे भाई बहन यहाँ पर पक्का मुख्य न्यायाधीश कर देंगे यहाँ पे। तो गाइस आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। देखिए भाई क्वेश्चन आपका जरूर आता है, काफी बार पेपर में आता है। भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मेरे भाई वो करता है राष्ट्रपति जी करते हैं। किसकी सलाह पे? पीएम की सलाह पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। गाइस आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया? तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है, किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया जाता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। क्या आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वें संशोधन के द्वारा। मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। ठीक है, आपको याद करके चलना है क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? तो गाइस आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या तो मेरे भाई आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंडियन आर्मी डे। क्या भारतीय सेना की स्थापना दोस्तों कब हुई थी मेरे भाई? वो हुई थी 1895 में, 1 अप्रैल। ठीक है भाई, कब? 1 अप्रैल, ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। भाई इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जैन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूलकण, गैस मिश्रण, प्रकाश अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूलकण। भाई वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण, मुख्य कारण भाई यही है भाई, धूलकण के कारण ही प्रकाश का विसरण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पे? क्वेश्चन नंबर 20 पे। समुद्र का नीला होने का क्या कारण है? समुद्र का नीला होने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समुद्र का नीला होने का क्या कारण है? तो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, भाई इनमें नहीं है वो। ठीक है, इसका भाई जो राइट आंसर मेरे भाई वो हो जाएगा प्रकाश का वर्गीकरण। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है। समुद्र का दोस्तों नीला रंग दोस्तों किसके कारण होता है मेरे भाई? प्रकाश का वर्गीकरण के कारण होता है, ये आपको याद करके चलना है गाइस। भाई इन ऑप्शन में भाई वो आंसर नहीं है। तो गाइस आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है मेरे भाई। आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन। और गाइस इसमें दोस्तों क्या होता है भाई, 10 से 12 ही मतलब कि आर्मी ऑफिसर होते हैं, मतलब आर्मी के जो जवान होते हैं इसमें 10-12 ही होते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होता है? सेक्शन होता है भारतीय सेना में। ओके गाइस आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना क्या कहलाता है? सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना का क्या कारण है मतलब? ठीक है, आपको आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का वर्गीकरण। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर में आ जाता है, ये आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? पूर्वी कमांड का मुख्यालय तो गाइस जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? जयपुर, पुणे। मेरे भाई पूर्वी कमांड का मुख्यालय दोस्तों कहां पे है? कोलकाता में है, ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में दोस्तों और क्या है भाई? आपका हावड़ा ब्रिज है, जो कि भाई मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। जयपुर दोस्तों क्या है भाई? आपका पिंक सिटी है। ठीक है, पुणे में दोस्तों क्या है? आपका
पुणे में गाइज आपका आई थिंक जहां तक मुझे पता है आई थिंक पुणे भाई एक एजुकेशन सिटी है जहाँ पे भाई काफी अच्छा मतलब आपको एजुकेशन मिल जाता है। पुणे में और क्या खास है उसके रिगार्डिंग मुझे पता नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन आपको जयपुर का कोलकाता का पता होना चाहिए। जयपुर इज ए पिंक सिटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहां मेरे भाई? वो है कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए शिमला में गाइस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय दोस्तों कहां पे है? शिमला में है, ठीक है गाइस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। अकबर ने बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो मेरे भाई आपको इस क्वेश्चन से एक बात तो मालूम पड़ चुकी है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था मेरे भाई? अकबर ने बनवाया था। ये आपको साफ साफ मालूम पड़ चुका है। अकबर ने बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था आपसे ये पूछा गया मेरे भाई, तो वो भाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात विजय में। गुजरात को भाई जितनी खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। भाई काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है दोस्तों। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन याद कर चलना है, ठीक है। तो गाइज आपका भाई टेस्ट कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको दोस्तों का पीडीएफ फाइल चाहिए आपको भाई टेलीग्राम से जुड़ जाना मेरे भाई। टेलीग्राम की आईडी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया है मैंने आपको। टेलीग्राम का जो चैनल है दोस्तों एक्सपर्ट नॉलेज के नाम से है भाई। आपके लिए भाई स्पेशल नोट्स भी मैंने भाई बना दिए गाइस। अगर आपको भाई नोट्स चाहिए आपको भाई क्या करना है, एक्सपर्ट नॉलेज क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना भाई प्ले स्टोर से। एक्सपर्ट नॉलेज क्लासेस ऐप को भाई आपको वहां पे आईटीपी के भाई स्पेशल नोट्स मिल जाएंगे इंग्लिश के और आपके जीके के, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब पक्का कर लेना आपको, ठीक है।